या किसी को कॉर्नर करना, किसी को टारगेट करना या किसी का गेम प्लान डिकोड करना सभी घर वालों के सामने सही है। सो गाइज, रियल टॉक्स एनके में आप सभी का स्वागत है और आज हम बात करेंगे बिग बॉस 19 के कंटेस्टेंट गौरव खन्ना के बारे में। सो गाइज, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि जब से अभिषेक बजाज और मृदुल का एविक्शन हुआ है, तब से जो गौरव खन्ना जिस ग्रुप में बैठते हैं, जैसे वो फ्रेंड सर्कल कहते हैं अपना, उसमें प्रणीत और अश्नूर एक दूसरे की प्रायोरिटी हो गए हैं। और पहले भी ऐसा था कि प्रणीत जो है वो अपनी प्रायोरिटी अश्नूर या अभिषेक में से देता था और अभिषेक और अश्नूर तो एक दूसरे की प्रायोरिटी थे ही। सो मृदुल एक ऐसा पर्सन था जिसकी प्रायोरिटी में गौरव खन्ना थे और गौरव खन्ना की प्रायोरिटी में मृदुल था। दोनों जन का बॉन्ड भी छोटे भाई बड़े भाई जैसा हो गया था और मृदुल उसकी रिस्पेक्ट भी बहुत करता था। तो जब से मैंने ये एविक्शन देखा है ना, तो मैंने ये नोटिस किया है कि लोगों ने अचानक से गौरव खन्ना को और ज़्यादा कॉर्नर कर दिया है और ज़्यादा टारगेट कर रहे हैं। और जो लास्ट वीकेंड का वार हुआ था उसमें भी बिग बॉस ने गौरव खन्ना से क्वेश्चन किया कि उन्होंने जो कैप्टनसी ली 24 मिनट्स की कैप्टनसी जो उनकी रही है, 24 या 28 मिनट की जो उनकी कैप्टनसी रही, वो उन्होंने क्यों ली, क्योंकि उसके बहुत सारे कंडीशंस एंड बहुत सारे रेपोकेशंस थे। उससे भी क्वेश्चन किया गया। देन उनसे ये भी पूछा गया कि जो वो साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हैं अभी अपने अग्रेशन को दिखा के घर वालों को, ये रियल गौरव खन्ना है या पहले वाला गौरव खन्ना रियल था। तो मुझे ऐसा लगता है दोस्तों, हर इंसान की पर्सनालिटी के डिफरेंट टाइप होते हैं और अगर कोई अपना एग्रेशन कभी लाउडली या कभी साइलेंटली दिखा रहा है तो ये बिल्कुल ओके है। ये कोई ड्रामेटिक नेचर नहीं है, दिस इज़ वेरी फाइन। और एक मैच्योर पर्सन ऐसे ही डील करता है सिचुएशन के साथ में। तो दोस्तों, एक और पॉइंट है कि गौरव खन्ना को ये कहा जाता है कि लोग आपकी शैडो में हैं। लाइक अश्नूर को बोला गया, प्रणीत को भी कई बार बोला गया, और जब मृदुल एविक्ट हो गया तो मृदुल एविक्ट हुआ, उसका ब्लेम भी गौरव खन्ना को ये क्वेश्चन पूछ के लगाया गया कि क्या वो आपकी शैडो में था इसलिए वो अपना गेम नहीं खेल पाया। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर गौरव खन्ना चीज़ों को बहुत मैच्योरिटी के साथ डील करते हैं और बहुत अच्छे से गेम खेल रहे हैं, सिचुएशन को अंडरस्टैंड करके वो अपने ओपिनियन या थॉट्स को रखते हैं, तो ऐसे टाइम में अगर कोई उनकी बात सुन रहा है, उनके अंदर ये क्वालिटी है और बाकियों में नहीं है, तो भी ये बिल्कुल नॉर्मल है, क्योंकि सबकी पर्सनालिटी टाइप एक जैसी नहीं होती। लेकिन मुझे एक बात बुरी लगी कि गौरव खन्ना को इसी बात पे टारगेट किया जा रहा है, जबकि कुछ घर वाले हैं जो बहुत बड़ी बड़ी गलतियां करते हैं या बहुत नासमझी वाली हरकतें करते हैं, उनको बच्चों की तरह समझा के सिर्फ छोड़ दिया जाता है, सिर्फ उनको बच्चों की तरह समझा दिया जाता है। मुझे लगता है जब लोग गौरव से पूछते हैं कि पहले वाला गौरव रियल है या अभी वाला, तो उसके पीछे एक और चीज़ है कि वह सारी चीज़ों को, सिचुएशंस को बहुत मैच्योरिटी, बहुत अच्छे से डील करते हैं। तो लोगों को लगता है कि क्या सही है क्या गलत है, क्योंकि जब आप किसी चीज़ों को अच्छे से डील करते हो या आपका एक पैटर्न होता है कि आप कामली हैंडल कर रहे हो और कभी आप अपना एग्रेशन दिखा दो, तो लोगों को लगता है अरे ये तो ये पर्सन था ही नहीं। और लोग आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो चाहे कितना भी बुरा कहें या कितना भी ऊंची आवाज़ में बात करें, आप उन सब चीज़ों पे कामली रिएक्ट करो। बट ऐसा नहीं हो सकता हमेशा, ये पॉसिबल नहीं है। तो मे बी गौरव खन्ना से भी वैसा ही एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि जैसे वो पहले थे, शांत कामली हैंडल करते थे, वैसे ही चीज़ों को हैंडल करें, वो अपना रिएक्शन नहीं दिखाएं लोगों को, जो कि सही नहीं है। अगर कोई पीपल गलत है ना, तो लोग उसको समझाने नहीं जाते। जो सही है, जो चीज़ों को कामली हैंडल कर रहा है, लोगों को पता है कि वो सुनेगा, सो लोग उनके पास जाते हैं उनको समझाने के लिए कि नहीं तुम सही हो, तुम सही रहो, तुम कामली चीज़ों को हैंडल करो, तुम ऐसे रिएक्ट मत करो, ऐसा मत बोलो, ये गलत दिखेगा या गलत बाहर जाएगा। जैसे एक नाइस पीपल अगर आपकी हेल्प करता है रोज़ और कभी उसने किसी रीज़न की वजह से आपको हेल्प करने के लिए मना कर दिया, तो पीपल उसे बुरा भला कहने लगते हैं। दिस इज़ अ सोसाइटियल फैक्ट एंड फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू इट इज़ वेरी रॉन्ग।
गाइस एक और क्वेश्चन गौरव पर टारगेट किया गया था कि उन्होंने मोरी से जाके क्वेश्चन किया था कि उसने अशनूर को क्यों बचाया। सो मेरा इस बात पे ऐसा मानना है कि गौरव का ये ओपिनियन था कि अभिषेक बजाज ने ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है घर में, तो उसे रहना चाहिए। जब प्रणीत ने अपना एक्सप्लेनेशन दिया कि उसकी वैल्यूज़ जो वो लेके आया है उसके हिसाब से उसे अशनूर डिज़र्विंग लगती है, तो उसने अशनूर को चूज़ किया। प्रणीत की इस एक्सप्लेनेशन पे गौरव खन्ना बिल्कुल ओके हो गया और उन्हें लगा कि ठीक है, उसका डिसीजन बहुत ठीक है और उसके बाद की भी सिचुएशन को उन्होंने बहुत लाइटली हैंडल किया। सो गाइस मुझे ऐसा लगता है कि वीकेंड के वार में टारगेट करने के बावजूद भी गौरव खन्ना अपना गेम बहुत डिग्निटी के साथ बहुत अच्छे से खेल रहे हैं और उनको अपने गेम को ऐसे ही कंटिन्यू रखना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। गौरव खन्ना के इस गेम प्लान पे आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में शेयर करें, और ये जो वीकेंड का वार हुआ था उस पर भी आपका क्या कहना है वो भी कमेंट सेक्शन में शेयर करें। एंड ऐसे ही वीडियो के लिए डू सब्सक्राइब रियल टॉक्स एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू।